हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स इकबाल मलिक साहब, मीर साहब, सुभाष जी, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी पुष्पेंद्र जी, यहाँ पे हमारे जो साथी हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस तरफ भी बैठे हुए बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं जो उस तरफ बैठे हैं। चीजों पे मेन फोकस किया है और बेरोजगारी की चक्की में पिसता जा रहा है। हमारा मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी वुमेन्स, जिनको एक खास तवज्जो की जरूरत है और जिनकी वजह से ये संसार भी चलता है और घर भी चलता है, और ये मेन फोकस है। इसके अलावा मिडिल क्लास, जिस मिडिल क्लास को हमेशा चक्की में पिसता था, नीचे वाला जो पुअर क्लास है, गरीब लोग जो हैं वो तो शायद टैक्स की मार नहीं भरते, लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास व्यक्ति है उसको वो जितनी तनख्वाह लेता था उसको एक पोर्शन अपनी तनख्वाह का टैक्स में देना पड़ता था। लेकिन आज सरकार ने 12 लाख तक टैक्स में छूट दी है। 12 लाख जिसकी आमदन है उसको भी 60,000 रुपए बचेंगे अपना टैक्स देने में। इसी तरीके से अमीरों को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को टैक्स से राहत मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर, जिससे लाखों नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिससे ऑर्गेनाइजिंग इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम चला पाएंगे और नौजवानों को होम स्टे के लिए, जब टूरिस्ट आता है किसी इलाके में तो उसको रहने के लिए होम स्टे के लिए होटल ढूंढना पड़ता है। लोग अपने घरों को अगर होम स्टे के लिए बनाएंगे तो मुद्रा में उनको लोन दिया जाएगा, उसका प्रोविजन रखा गया है। बाहर से लोग आए, जैसे हमारे मलिक साहब या टूरिज्म की बात कर रहे थे, बाहर से लोग आए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी आसान चीजें कर दी, जिसमें ई वीजा जैसी सहूलियत हासिल है। एमएसएमई में जो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उसमें 2.5 से लेके उसमें जो सपोर्ट मिलती थी उसको बढ़ा दिया गया है, 2 से 2.5 कर दिया गया है। इससे पहले जो ये केस कस्टम ड्यूटी, मेरे से पहले भी बहुत साथियों ने यहाँ पे बात की कि दवाइयों की कीमत, ऐसे मेरे ख्याल से रामत मलिक साहब ने बात की थी, इससे पहले 36 मेडिसिन पे, 36 दवाइयों पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। अब उसमें और 10 मेडिसिन को बढ़ा दिया गया है, कस्टम ड्यूटी उस पर नहीं लगेगी। गवर्नमेंट ने और ज्यादा लाइफ सेविंग मेडिसिन की लिस्ट में कंसेशनल कस्टम ड्यूटी जो और चीजें हैं उन पे 5% बढ़ा दी गई है। 1962 में इनकम टैक्स एक्ट आया था। आज 1962 के बाद एक सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स यहाँ पे लागू किया जा रहा है। एक फार्मर्स के लिए नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। इस देश में आज भी यहाँ राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे यूरिया की दुकानें बंद हैं, लोग यूरिया कर रहे हैं, लोगों को फर्टिलाइजर नहीं मिल पा रहा है। मैंने कल भी डीकॉम साहब से गुजारिश की थी और इनसे कि राजौरी में फर्टिलाइजर्स की दुकानें खोलें, क्योंकि आप हमारी जमीनें जो है, हमारे किसान का जो पूरी डिपेंडेंसी है वो अब जमीनों की डिपेंडेंसी अब खाद पे हो गई है। तो देश में 12.7 लाख मेट्रिक टन हुआ एक नया जो यूरिया का प्लांट जो है वो गवर्नमेंट लगाने जा रही है। यहाँ गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड, कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जो है, जो स्मॉल बिजनेसमैन होंगे उनको 5 लाख की लिमिट से लेके 10 लाख की उद्यम पोर्टल पे आपको लॉन्च करवाना है, आपको वो मिल पाएगा, आप क्रेडिट फैसिलिटी ले पाएंगे। न्यू स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ने मुख्तस किया है, जिससे हमारे नौजवान जो है
वो 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक टर्म लोन जो है वो अवेल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं जाऊंगा ज्यादा। हम पार्टी के जो हमारे पेजेस है उस पे व्हाट्सएप ग्रुप्स और दूसरी चीजों पे हम अपने डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारे आंगनवाड़ी में थे उनके पोषण के लिए जो पहले से ज्यादा रकम जो है वो बढ़ाई जा रही है, उसके बढ़ा दिया गया है। 50,000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज जो है वो पिछले अगले 5 सालों में एस्टेब्लिश की जाएगी। हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और स्कूल्स में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एक इंट्रोड्यूस की जा रही है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस का हायर एजुकेशन के लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर IITs का क्रिएट किया जाएगा, जिसमें 6500 और स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा और जिससे 65,000 और जिससे 1,35,000। बजट पे चर्चा को लेके था, जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो बजट पार्लियामेंट में देश की संसद में पेश किया, उसमें इस साल खास तौर पे 4 चीज़ों पे फोकस किया गया। युवा पे, नौजवानों पे, लेडीज़ पे, पुअर पे और फार्मर पे, क्योंकि ये 4 जो है ये बैकबोन है हमारी कंट्री की इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट की। और इन 4 चीज़ों को फोकस करके हमारा इस साल का बजट बनाया गया है। और इन्हीं चीज़ों में को आगे बढ़ाते हुए जो एक मध्यम वर्ग है, हमारी जो मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की गई है। आपको पता है कि जब कांग्रेस पार्टी के हुकूमत थी इस देश में 2014 में, तो हमें जो इनकम टैक्स रिबेट मिलती थी सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक मिलती थी। लेकिन इस साल आप देख सकते हैं कि कितने फोल्ड जो है इनकम टैक्स में राहत मिली है। 12 लाख रुपए तक हमें राहत है। 4 लाख तक तो बिल्कुल जीरो टैक्स है और 8 लाख तक 5% टैक्स है और 8 से 12 तक 10% टैक्स है। अगर हम नॉर्मल रिबेट की बात करें तो हमें पिछले सालों के मुकाबले में इस साल जो है 60,000 रुपया एक आम व्यक्ति का जो है, मिडिल क्लास आदमी का जो है, वो जो 12 लाख रुपए तक उसकी आमदन है वो बचा पाएगा। इसके अलावा जितनी भी स्कीमें हैं जो मैंने विस्तार से अंदर बात की, आपको बताया कि मध्यम वर्ग के लिए, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए तमाम जो स्कीमें हैं वो एक फाउंडेशन जो है वो इस साल रखी गई है, जो अगर आने वाले 5 सालों में जिस पे चला जाएगा। और हमारा फ़र्ज़ यही है कि हम सब मिल के, इस इलाके के लोग, सारे देशवासी मिल के भारत को एक विकसित भारत बनाने का जो ख्वाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसको हम पूरा करते हैं। सर, आप रजौरी मेडिकल कॉलेज में कोई परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप प्रॉपरली नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो एक एडहॉक अरेंजमेंट के तहत आते हैं। ये एक स्टेट सब्जेक्ट विषय है और मैं गुजारिश करूँगा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से और जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कि वो इसकी एक डिटेल इन डेप्थ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवाएं। वही डॉक्टर जिनके हाथों वो बच्ची किरण की बात कर रहे हैं आप, किरण की मौत हो जाती है और वही डॉक्टर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत एक दुखित बात है और हम माननीय LG साहब से भी इस बारे में बात करेंगे। और आए दिन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, आए दिन यहाँ पे इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं और बहुत सारी हमारी बहनों की ज़िंदगी चली जाती है। हमारा अगर मेडिकल कॉलेज लेबर को हैंडल करने के लिए सक्षम नहीं है तो वो बड़ी बीमारियों को क्या हैंडल कर पाएंगे, मेरे लिए ये चिंता का विषय है। कॉन्फ्रेंसेस भी रखे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत लिबरल फंडिंग जो है वो स्टेट्स को की है।
इनका अपना शेयर है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी इनको पैसा मिलता है, इनको जीएसटी से भी मिलता है और इनके पर्सनल कलेक्शन जो रेवेन्यू है उससे भी पैसा इनको पास आता है। और देखिए बहुत बदकिस्मती की बात है, रोना आता है। कल आपने देखा होगा, मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, एमएलए कालाकोट किसी इलाके में जा रहे थे और उन्होंने देखा जल जीवन की पाइपें जो है वो जमीन के ऊपर बिछाई जा रही है। तो क्या हमने लोग, सरकार जो चुनी है उसका तो ये काम है। अब ये नरेंद्र मोदी जी आके यहाँ पाइपें नहीं बिछाएंगी, जो यहाँ जिन लोगों को चुन के हमने बनाया है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को मॉनिटर करें और पिलफ्रेजेस ना रहे। देखिए जहाँ तक एनसी के वादों का तल्लक है, वो हमेशा ही वादा पूर दिखाते रहे हैं लेकिन मिला कभी किसी को कुछ नहीं। अब हमें उम्मीद है, उमर साहब ने कहा है कि 7 तारीख को बजट को आ लेने दीजिए, तो हमें यकीन है कि 7 तारीख का उनका जो बजट आएगा उसमें 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिलेंगे, 200 यूनिट बिजली भी मिलेंगे, हमें राशन डबल कर दी जाएगी, लोगों की पेंशन जो है वो बढ़ा दी जाएंगी। हमें उनको वक्त देना चाहिए, हम देख रहे हैं कि वो अपने वादे पूरे करें।